ईश्वर अच्छा ही करता है। तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करते थे। इससे उन्हें नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वे अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बचा सके। एक दरबारी को तेनालीरामा की ऐसी बातें पसंद न आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में तेनालीरामा को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोले तेनालीरामा, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई है और तेनालीरामा को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए महाराज कृष्णदेवराय बोले, तेनालीरामा, हम भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। तेनालीरामा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है महाराज, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते हुए वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में पड़ गया। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में तेनालीरामा के पास आकर रोने लगा। तभी महाराज भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को तेनालीरामा के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? महाराज ने प्रश्न किया। उत्तर में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। तेनालीरामा के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। महाराज को गर्व महसूस हो रहा था कि तेनालीरामा जैसा बुद्धिमान उनके दरबारियों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। ईश्वर अच्छा ही करता है। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।